नहीं, श्याम प्रकाश जाटव जी, किसान क्या करें सर? आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, आश्वासन देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है सर। ये अब किसान जो है सड़कों का रुख ना करे तो क्या करे? अभी आपने हमारे जो किसान नेता हैं उनसे पूछा कि आपकी मांगे क्या हैं। आपको एक मांग मुझे बता दो जो समझ में आई। कोई मांग समझ में आई कि इनकी मांग क्या है? मांग पत्र पूरे का पूरा सरकार को सौंप रखा माननीय जाटव साहब। और 2020 में 21 में भी 12 मांगों में से एक मांग बताओ तो कि ये मांग हमारी खुद साइन कर दिया था हमारे को। आप 12 मांगों में से एक मांग तो बताएं कि ये मांग है हमारी। अरे 12 मांग आपने इधर उधर का गंदू कर दिया। सारी मांग कर दी पूरी। आप एक मांग बताएं, केवल एक मांग बता दें कि ये मांग बता दी। C2 प्लस MSP कर दिया गया पूरा। खाद बीज कर दी गया सप्लाई। 1700 रुपए का कट्टा किसान खरीदने मजबूर है। खुद योगी के शासन में यह काम हो रहा है जी। अब ये समझ में आ रहा है कि आपके पास में मांगों का कोई एजेंडा नहीं है। आपने हरियाणा विधानसभा में ये स्वीकार किया आपके नेता ने कि हमने ये कांग्रेस के लिए पिच बिछाई थी, इसलिए ये किसान आंदोलन किया था। जो गाजीपुर और पूरे देश में जो है जो आंदोलन किया और आपके योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि हमने ये समाजवादी पार्टी के लिए पिच बिछाई। आप दोनों जगह पर ब्लॉक हुए। जनता ने आपके आंदोलन को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया। जनता आपके साथ नहीं है। आपके किसान नेता की जमानत जब्त हो चुकी है और ये बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। आपको आपकी जनता ने आपके इस आंदोलन को अस्वीकार कर दिया है। अब रही बात, ये बोल रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि 2013-14 से पहले 27,000 करोड़ रुपया जो है किसान के लिए बजट हुआ करता था, कृषि के लिए बजट होता था। 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपया किसान और कृषि के लिए बजट का प्रावधान। नहीं, वो जो आपने किया श्याम प्रकाश जी, वो देखिए सभी के सामने है। लेकिन एक सेकंड सतीश जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए ना। काम किया आपने। सतीश जी एक सेकंड, देखिए इनकी जो मांगे हैं। अंबानी का नाम लेते हैं ना, आप जाहिर हो जाते हैं कि आप कांग्रेस के साथ हैं और राहुल जी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। और राहुल जी का एजेंडा जो है अडानी अंबानी को इसलिए क्रिटिसाइज करता है क्योंकि अडानी जो है वो चीन के लिए एक बहुत बड़े औद्योगिक जो प्रतिस्पर्धा में आगे हैं। चीन उनसे परेशान है, इसलिए राहुल जी जो है उससे परेशान है, इसलिए अडानी और अंबानी का। ठीक है, देखिए मसले को हम अलग तरीके से नहीं लेके जाएंगे। देखिए इनकी जो मांगे हैं, ये कह रहे हैं कि MSP गारंटी जो है अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाए। पहली मांग ये सबसे महत्वपूर्ण मांग। गन्ने का FRP और SAP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे कि हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन सके। ऐसे 12 मांगे इनकी है। किसान और मजदूरों के लिए पूरी तरह से ऋण माफी हो, ये तमाम। सबसे से ज्यादा मोटी फसलें जिसमें तिलहन और दलहन है 100% MSP पर खरीदी कर रही है। 100% माल जो है सरकार उठा रही है। केवल आप गन्ना गेहूं और धान के ऊपर तो नहीं चलेगा ना। और गन्ना और धान भी उठाया जा रहा है, वो MSP पे उठाया जा रहा है। मगर ऐसा नहीं है ना कि इस पर कानून बना देंगे और उसके बाद में देखिए अभी राहुल जी हर जगह एक बात कहते हैं कि किसान का ऋण माफ करें। देश में 13 करोड़ मुसलमान किसान हैं और उनको किसान निधि के माध्यम से लाभ दिया जाता है। मगर ये कुछ लाख लोगों के ऋण को माफ करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो किसान जो मोटा जो लोन लेते हैं वो ये मान करके लेते हैं कि कांग्रेस जो हमारे ऋण को माफ कर देगी। अगर आपने ऋण लिया तो कर्जा माफ करने का मगर सरकार ने मोदी सरकार ने क्या बनाया? मोदी सरकार जो है। मुझे एक बात मुझे बताइए एक सेकंड सतीश जी। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात तो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने सुना क्या आपकी? हमने उसकी सत्ता से बेदखल करने का काम नहीं किया क्या? और आज तो देश के उपराष्ट्रपति ने भी मान लिया और किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने भी खुद कही है और सरकार किसानों की क्यों नहीं सुनती? क्यों उन पे धारा
अनुमति क्यों नहीं प्रदान करती? ये तो देश को 2022 तक आपकी जो आय है वो दोगुनी कर दी जाएगी। किसानों की आय हुई क्या? नहीं हुई। एमएसपी पे कानूनी गारंटी बना दी जाएगी, नहीं हुई। नहीं हो पाया वो तमाम चीजें। तो सर वो अच्छे दिन कब आएंगे? किसान भी अभी बाट जो रहा है कि आखिर वो अच्छे दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपने दिखाए थे, वो अच्छे दिन ये है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। देखिए, जो बातें कह रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हुई है। 2013 में जो आय थी उससे आज दोगुनी से ज्यादा है। जो किसान को लाभ मिल रहा है, सरकार जो है डीजल का रेट 44 रुपए था, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। और खाद बीज के और डीजल के दाम डबल हो गए, बिजली का दाम डबल हो गए। श्रमिक किसानों को मदद कर रही है, लगातार किसान निधि हम लोग दे रहे हैं। आप ये देखें कि अनवरत जो है 13 करोड़ किसानों को बताया कि 26 उस पर MSP 100% परचेजिंग की जा रही है सरकार के द्वारा। और इसी कारण से जहां हम दालें दूसरे मुल्कों से आयात करते थे, आज 70% दालें हम देश में ही निर्माण करके देश में ही उसका उपभोग कर पा रहे हैं। और आयात जो है वो 70% कम हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम तिलहन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि तिलहन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और उसका जो है खरीद सरकार स्वयं करे, और उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो रचनात्मक तरीके से देश की सरकार, मोदी सरकार इस वक्त काम कर रही है। और जो बात ये MSP गारंटी कानून, ये कोई मायने नहीं रखता। MSP पे ही खरीदें हो रही हैं। इसमें कानून की बात को लेकर के जिस तरीके से ये एडामेंसी दिखाई जा रही है, 2011 में लागू करने के लिए कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि हमारे पास में MSP कानून लागू करने के लिए पैसा नहीं है, हम इसको लागू नहीं कर सकते। मगर वर्तमान सरकार जो है वो MSP खरीद कर रही है लगातार। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि MSP पे खरीदी हो रही है। कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं था। जब खरीदी हो रही है तो कानून किसान मंडी में पड़ा रहता है। सरकार की बातें करके केवल ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देश में केवल किसान, मैंने बताया, पूरा देश गेहूं और चावल पैदा करने का ही काम नहीं करते, डेयरी उत्पादन का भी काम जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी निर्माण वो करते हैं। चाय बागान में भी खेत खलिहान है, फल पैदा करना। मतलब ये जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, बेवजह उतर रहे हैं, जरूरत है। ये जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, बेवजह उतर रहे हैं क्या? सारी तरीके से सब्सिडी और लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ आप दे रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी। तो ये जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, बेवजह उतर रहे हैं, बिल्कुल गलत उतर रहे हैं। ये तो आप तीनों कृषि कानून को लेकर भी बार बार कह रहे थे। ये तो आप तीनों कृषि कानून को लेकर भी कह रहे थे कि बेकार का प्रदर्शन हो रहा है, बाद में रोल बैक किया आप लोगों ने। आप मुझे एक बात बताएं, देश में किसी और राज्य में किसान आंदोलन कर रहा है क्या? और रोल बैक केवल इसलिए करना पड़ा कि दिल्ली को पूरी तरीके से इन्होंने बंधक बना लिया था। और वो जो 3 किसान कानून थे, अगर वो आज लागू हो जाते तो आज किसान के बच्चे जो हैं उसका उनको सबसे बेहतरीन तरीके से लाभ हुआ होता। इन्होंने वाहियात पद में जो है ना उस कानून को, और वो जो 3 कृषि कानून जो थे 2019 में किसान कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वो शामिल थे, मगर क्यों इन्होंने भंग कराए? क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसान किसी तरीके से समृद्ध हो। और केवल जो हरियाणा में जो किसान बैठा हुआ ये अराजक है, किसान नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों को किसी भी प्रकार से किसान के हित की बात नहीं है। देश के हर एक राज्य में किसान है, वो किसान खेती भी कर रहा है और उस खेती को, उस फसल को बेच भी रहा है। कहीं भी कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो है हरकत जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और नहीं, ये कौन है? ये कौन? अगर आप कह रहे किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो प्रदर्शन में नहीं, ये कौन है जो किसान सड़कों पर है? ये किसान नहीं है क्या? बताया ना कि केवल ये राजनीतिक उससे जो है ना, केवल क्या आप बताओ ना कि केवल पंजाब ये हरियाणा का जवाब ले रहे हैं। कौन से राज्य के किसान है यहाँ बताएं? कौन से राज्य के? अगर आप इनसे पूछेंगे तो वहाँ पर जो है किसी कई ज्यादातर तो किसान, इनके तो खेतों में किसानी हो रही है और मालदार लोग हैं। मैं कहता हूँ ये गरीब किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर केवल गुमराह कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सड़कों को इन्होंने बाधित किया हुआ है। अगर किसान सतीश जी है ना तो पूरे देश का किसान तो अपने काम में मस्त है। पूरा देश का किसान आपके साथ नहीं है। आप क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं सड़कों पर उतर के? ये देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान नहीं है,
ये असल किसान नहीं है। जो असल किसान है वो तो अपने खेतों में हल चला रहा है, वो तो अपने खेतों को जोत रहा है। आप लोग किसान नहीं है क्या? सबसे पहले तो छोटी बहन आपको बता दूं, खुद माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को भी इसी तरह बोला था और खुद आके देश के सामने माफी मांगने का काम किया था। और आज मैं माननीय जाटव साहब को भी सचेत करना चाहूंगा, अब वो इस तरह की बयानबाजी ना करें। आपके साथ आपका किसान जो है वो बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में जिस तरीके से माफी मांगने वो इस तरह की बयान दे रहे हैं और किसान आज अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली के सड़कों को उतर चुका है। और इस चाहे कुछ भी तो दिल्ली को बनाने का काम कर रहा है, वो दिल्ली का पेट और देश के गरीब जनता का पेट भरने का काम करेगा। कोरोना काल में वो एक किसान था, वो एक किसान था जो इनको जीवित रखने का काम किया। देश के हर हेल होता था, लेकिन किसान ने मेहनत कर देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। जो आज माननीय मोदी साहब 80 करोड़ लोगों को आंदोलन कर रहे हैं, किसान की देने का काम करते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं, जो बजट बढ़ाने का काम किया सरकार ने, वो अपने जो एजेंट दोस्त सिंह के सरकार में उनको फायदा। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हो सतीश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। अब तो अगर सरकार नहीं मानती आपकी इन 12 मांगों को, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप दिल्ली कूच के अलावा क्या करें? देशव्यापी किसान, देश के किसान कहाँ आपके साथ है? किसान आपके साथ नहीं है। देश के किसान आपके साथ है क्या? पूरा देशव्यापी किसान, पूरा देशव्यापी किसान सड़कों पर उतरेगा। और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश का